हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो न्यू बुक है इसका जो हम लोग सेट 4 देखने वाले हैं। तो सेट 4 में हम लोग ज्योग्राफी में पूछे हुए जो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 3 तक अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चन को देख लिया है और साथ साथ हिस्ट्री के प्रश्नों को भी हम लोग देख रहे हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेट 4 है इसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग समय गंवाते नहीं हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का आज का पहला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो वो रेखा हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका जो कॉफ़ी जो है वह बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। तो ऑप्शन ई इसका सही तो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश डैश और डैश डैश के दौरान होती है। जो तमिलनाडु तट पर जो अधिकतर वर्षा होती है वह अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है इसको कंपोस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश डैश % जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय लगभग भारत की 75% जो जनसंख्या थी वो क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो मानसून गर्त, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश एक संकरी पट्टी जो स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 144 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो ये क्या है, तो ये जेट धराई के बारे में बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो बताना है कि जो विरासत का अधिकार है वह किस ओर ले जाता है, तो यह भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, गन्ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो जल संधि है वो हो जाएगा आपका मैगलेन जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैगलन जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में बताना है कि क्या शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टानों का भौतिक स्वरूप एवं स्वरूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? तो जो मैदान है यह लोएस कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोएस। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? तो चिली और पेरू के तट पे बहती है ठंडी धारा, इसका नाम है हम्बोल्ट की धारा। क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह चिली और पेरू के तट पे बहती है। अगला प्रश्न है, बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि बलित पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ है, वे संपीड़न विवर्तन प्लेटों के प्रभाव से बनते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन दिया हुआ है, बलित पर्वतों में गहराई घाटियाँ पिरामिडानुमा शिखर बनाते हैं। तो यह भी कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय और सादी क्रांतीय चट्टानें पाई जाती हैं। तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के देश की सीमा निम्न में से किस देश से मिलती है? जो दक्षिण अफ्रीका है
इसकी सीमा जो है वह नामीबिया और बोत्सवाना से मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामीबिया और बोत्सवाना से दक्षिण अफ्रीका की जो सीमा है वह लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो इस जो पवन प्रणाली है इसको सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हरमटम दिया हुआ है, तो हरमटम जो है इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। डॉक्टर विंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ अवस्था में बदल जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो किसी जीव का जो पोषी स्तर है बताना है कि वह क्या संदर्भित करता है। तो खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है यानी संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो लैपिज को बताना है ये कौन सा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज शिखर खांचे लकीरों के साथ एक अनियमित सतह, इसको लैपिज कहा जाता है। तेज शिखर खांचे लकीरों के साथ एक अनियमित सतह को लैपिज कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होनी चाहिए? तो प्रवाल भित्ति जो होते हैं जिससे हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है, तो इसके विकास के लिए आदर्श जो गहराई है वह 200 से 300 फीट होनी चाहिए। कितना? 200 से 300 फीट होनी चाहिए। और जो जल है वह गर्म होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संसाधन का अर्थ क्या है? तो संसाधन का अर्थ बताना है कि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से जो अधिक है वह संसाधन का अर्थ है। पर्यावरण और प्राकृतिक तत्व यह भी संसाधन है। धन और वित्तीय संपत्ति यह भी संसाधन है। और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान जो है यह भी संसाधन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन है? तो जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है वहाँ पे टुड्रा प्रकार की जो है वह वनस्पति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल जो है वह लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक जो है ये पूछता है आपको कि किस प्रकार की आकृति है। तो यह भूकंप से बनने वाली आकृति है। तो आपको इसको भी याद रखना है, यह भूकंप से बनने वाली आकृति है, लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो ऑपरेशन जो फ्लड है इसकी शुरुआत जो है वह 1970 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंडकारण्य का पठार का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जो दंडकारण्य का पठार है वह उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो किसी भी प्रजाति का विलुप्त होने का यहाँ से आपसे प्रमुख कारण पूछ रहा है। ऐसे कारण तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, लेकिन आपसे प्रमुख कारण पूछ रहा है तो प्रमुख कारण हो जाएगा प्राकृतिक जो आवास है उनका विनाश, यही प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा मिलती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के जो 3 जिले हैं इसकी सीमा मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? तो 0 डिग्री जो अक्षांश है और 0 डिग्री जो देशांतर है वो कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है, बताना है कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक कोरे लौह निकल से बना है।
बी में बोल रहा है पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, और डी सी में बोल रहा है पृथ्वी का जो भीतरी भाग है बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो ऑप्शन ए और सी सत्य है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? तो पृथ्वी पर जो विवर्तनिक गति है इसके कारण ज्वालामुखी पर्वत बना है, भ्रंश या बलन बना है और खाई भी बना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखेंगे। तो यही आपका जो ज्योग्राफी का 40 प्रश्न था वहीं आपका यही प्रश्न था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।